Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, miscellaneous exercise 6 NBF Mathematics class 9 Federal Board, और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड sin alpha, tan alpha and secant alpha if cos alpha is equal to minus 5/13 where alpha is greater than पाई ओवर 2 एंड लेस देन पाई ओवर 2 का मतलब है स्टूडेंट्स 90 और पाई का मतलब है 180, यानी कि इन अदर वर्ड्स जो अल्फ़ा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है स्टूडेंट्स साइन की, टैन की और सीकेंट की। सबसे पहले इसको समझें कि ये पाई ओवर 2 का क्या मतलब है, यानी कि अल्फ़ा जो है हमारा वो पाई ओवर 2 से ग्रेटर है और पाई से जो है वो लेस है। तो पाई की वैल्यू इसमें होती है सर्कुलर मेजर में 180, यानी कि अगर हम इसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से तो पाई से कैंसिल होगा, बाकी 180 बचेगा। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि जो बेस है वो नेगेटिव होता है और cos थीटा जो है वो भी नेगेटिव होता है, तो इसलिए जो बेस है हम स्टूडेंट्स वो माइनस लेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आपने ट्रायंगल ड्रा करनी है तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि हमारा जो थीटा है वो राइट साइड पर बनना चाहिए। ये स्टूडेंट्स हमारे ट्रायंगल बन गई सेकंड क्वाड्रेंट में। ये अल्फ़ा है, बेस सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा इसकी बेस। और परपेंडिकुलर जो है वो भी हमने फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें गिवन है, क्योंकि कॉज अल्फ़ा जो है वो दिया हुआ है कि कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -5/13 और काज आपको पता है कि ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो इसलिए बेस -5 होगी और हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और बेस लिख लिया। अभी हम फाइंड करेंगे इसका परपेंडिकुलर। और आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह मैं लिखूंगा 13, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा प्लस बेस है हमारा माइनस, तो इसको -5 को मैं ब्रैकेट में लेकर इसका स्क्वायर लूँगा। तो जब हम माइनस का स्क्वायर लेते हैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स आप -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बनेंगे, 5 5 ज़ार 25। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 169, तो ये प्लस 25 आएगा और ये भी प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। जब हम इसको लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 25 माइनस आ जाएगा। इसका हमने लेना है अंडर रूट, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए और इधर परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, तो इस पर भी हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। 169 से 25 को माइनस करेंगे तो 144 आएगा। 144 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 12 और सेकंड क्वाड्रेंट में जो परपेंडिकुलर है वो स्टूडेंट्स पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसके साथ माइनस नहीं लगाएंगे और हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा 12। अब स्टूडेंट्स हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, उसने हमें सबसे पहले कहा था कि आपने साइन अल्फ़ा फाइंड करना है। तो जब मैं इधर लिखूंगा जी कि साइन अल्फ़ा, तो साइन थीटा जो है वो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर चूँकि थीटा की जगह उसने अल्फ़ा दिया हुआ है तो हम साइन अल्फ़ा ही लिखेंगे। परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल के मुताबिक 12 और हाइपोटेन्यूज है 13, तो हम इसको लिख लेंगे जी कि ये 12/13 आ जाएगा। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है टेन अल्फ़ा, तो मैं इधर लिखूंगा स्टूडेंट्स टेन थीटा, और जो टेन थीटा है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और चूँकि अल्फ़ा उसने एंगल दिया हुआ है तो हम भी इधर लिख लेंगे जी थीटा की जगह अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर है हमारा 12 और बेस है हमारा -5, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 12/-5। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक वैल्यू जो है अगर वो नेगेटिव है तो वो कंप्लीट वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, और अगर ये दोनों नेगेटिव हों तो वो माइनस और वो माइनस प्लस हो कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा। तो चूँकि ये डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो मीन्स कि ये पूरा नंबर जो है 5/12 वो नेगेटिव बनेगा। तो tan अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी -12/5। और आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो नेगेटिव होता है। लास्ट में स्टूडेंट्स हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी सीकेंट अल्फ़ा की, और आपको पता है कि सीकेंट जो है सीकेंट अल्फ़ा सीकेंट इन्वर्स रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है कॉस की। तो अगर कॉस की वैल्यू है -5/13 तो सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -13/5। चलें हम इधर लिख भी लेते हैं कि जो सीकेंट अल्फ़ा है वो होगा स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13 ओवर बेस -5 है। जैसे कि मैंने tan थीटा में आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव हो तो वो पूरा नंबर ही नेगेटिव होता है। तो सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू बन जाएगी -13/5। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।